हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और उस टॉपिक को मैंने पहले देखा है और सुना, तो मुझे काफ़ी अच्छी वो बात लगी और मैंने समझा ये बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर ही है, सच्ची घटना पर आधारित है। और इसलिए आपको ये जानकारी जाननी है कि मैं किस विषय के बारे में बात करना चाह रही हूँ, किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा कमेंट करें, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें आप सभी के साथ में। तो चलते हैं, मैं अपनी वीडियो को आगे को स्टार्ट करती हूँ। तो ये सच्ची घटना है, ये घटना है जम्मू की। ये जम्मू की घटना है, जहाँ जम्मू में एक छोटी सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम है प्रेम कॉलोनी। तो उसमें एक छोटा परिवार रहता है, एक छोटा परिवार रहता है। तो उस छोटे परिवार में उनकी एक लड़की होती है, एक इकलौती बेटी होती है जिसकी आयु केवल 16 साल की होती है और वो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही होती है। हर बेटी की हर कमी को पूरा करने के लिए माँ बाप उसकी हर इच्छा को पूरी करते थे, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना चाहते थे, एक अच्छा अधिकारी बनाना चाहते थे। और लड़की भी अच्छी स्टडी कर रही थी अपनी माँ को देखी। उसकी माँ स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और उसके पिताजी एक अच्छी कंपनी में जॉब किया करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी और उनकी इकलौती बेटी होने के कारण उसकी हर मांग को पूरा भी करते थे। तो उस लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया स्कूल में जाती थी, खासकर उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वो किसी को दोस्त नहीं बनाती थी। वो पढ़ने में इतनी होशियार थी कि उसे पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। वो अच्छे नंबर से पास भी हुआ करती थी। लेकिन उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था नीलम। लेकिन वो नीलम थोड़ी बिगड़ैल लड़की थी। तो एक दिन उसको मिली और उससे कहा, प्रिया, उसने कहा क्या है कि मैं तुम्हें एक वेबसाइट दे रही हूँ, उस वेबसाइट को आप सर्च करना और घर पे जाके देखना और ये वेबसाइट देख के तुझे अच्छा लगेगा। तो उसने उसको वेबसाइट बता दी। जब प्रिया अपने घर पे गई, खाना पीना खाया, होमवर्क किया स्कूल का, और जब वो सोने के लिए गई तो उसे उस वक्त ध्यान आया कि मेरी सहेली ने मुझे एक वेबसाइट बताई थी। तो उसने उस वेबसाइट को सर्च किया, उस वेबसाइट को सर्च किया। तो जब वो वेबसाइट सर्च की तो उस वेबसाइट ओपन हुई तो उसमें कुछ अश्लील मूवी थी जिसे कहते हैं ब्लू फिल्म। तो प्रिया ने वो फिल्म देखी, उसका माइंड अपसेट हुआ माइंड उसका। वो दूसरे दिन कॉलेज गई तो उसने नीलम से कहा कि तूने मुझे कैसी वेबसाइट दी थी और मुझे तो ये अच्छी नहीं लगी है। तो नीलम ने कहा कि तू 2-4 दिन देख, तुझे ये अच्छी लगेगी, देख तो सही। तो उसने उसकी बातों पे गौर किया। फिर वो डेली स्कूल से घर जाती, होमवर्क करती, खाना खाती और फिर उसी वेबसाइट पर रोज़ खोल के बैठ जाती। तो उसे देखते उसको, उस फिल्म को उसको अच्छी लगने लगी, यानी उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा। अब प्रभाव पड़ने लगा, थोड़ा गलत प्रभाव पड़ने लगा। फिर एक दिन उसने नीलम से कहा कि मेरी किसी लड़के से दोस्ती करवा दे। तो नीलम ने एक विकास नाम के लड़के का नंबर दे दिया। विकास नाम के लड़के का नंबर दे दिया तो फिर एक दिन उसने कांटेक्ट किया प्रिया ने, और नीलम ने कहा कि जब तेरी बात हो तो उससे बोल देना कि मुझे नीलम ने ये नंबर दिया है। तो प्रिया ने उस विकास को फ़ोन किया। विकास ने फ़ोन उठाया, उसने कहा कौन बोल रही, कहाँ से बोल रही हूँ। तो प्रिया ने कहा कि मुझे नीलम ने नंबर दिया है। तो उनकी ऐसी बातचीत होती रही, करीब कुछ दिन बात होती रही, 1 महीना हो गया बात करते हुए। फिर प्रिया जो गलत उसमें पड़ गई थी, उस पर गलत प्रभाव था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसने मौका देखकर विकास से कहा कि आज शाम को मेरे घर पे आ जाना। उसकी मम्मी पापा दोनों जॉब पे चले गए तो विकास को उसने घर पे बुला लिया। विकास को उसने घर पे बुला लिया तो फिर इनमें छेड़खानी होती रही। और प्रिया तो चाहती थी कि उसके साथ कोई वो ऐसी शरारत करे, क्योंकि वो गलत असर में आ चुकी थी उस वक्त, जबकि वो इतनी अच्छी लड़की थी।
लेकिन गलत संगत का असर पड़ गया उसके अंदर। तो फिर उनके साथ नया संबंध भी बने थे और वो लड़की गलत रास्ते पे चल पड़ी। रोज़ पापा मम्मी जाने के बाद वो रोज़ ऐसे मिलती जुलती रही विकास से। पड़ोसी देखने लगे, पड़ोसियों ने सवाल उठाया कि जब भी इसके माँ बाप जाते तब ये पीछे पीछे घर पे आता है। तो एक दिन हुआ यूँ कि जब उसके माँ बाप आए तो पड़ोसियों ने कहा कि जब आप लोग जॉब पे चले जाते हो तब तुम्हारी लड़की को मिलने कोई लड़का आता है। उनकी माँ बाप ने दूसरों की बातों पर गौर नहीं फरमाया। उन्होंने कहा हम खुद देखेंगे अपनी बेटी को। एक दिन सुबह रोज़ की तरह वो तैयार हो गए और अपनी जॉब के लिए निकलने लगे। लेकिन मियाँ बीवी ने एक प्लान बनाया था कि हम लोग जॉब पे नहीं जाएंगे, हम कहीं चुप के बैठेंगे और देखेंगे। वो किसी पड़ोसी घर में बैठ गई। पड़ोसी घर में बैठ गई। जब टाइम हुआ विकास घर पे आया, उन्होंने विकास का पीछा किया। विकास घर में घुस गया। उनका जो रोज़ का काम था वो अपने काम में मग्न हो गई। तब माँ अपने गेट खटखटाया तो प्रिया एकदम घबरा गई कि इस वक्त घर में कौन आया है। तो प्रिया ने अपने नग्न शरीर पे वस्त्र पहने और विकास को चिपका दिया। फिर उसने गेट खोला। अपनी मम्मी पापा को देख के वो एकदम शॉक हो गई। कब मम्मी पापा आप जॉब पे नहीं गई? तो उसके पापा ने उसको थप्पड़ मारा, उसको गाली गलौज दी। तो उसने अपने माँ बाप के हाथ पैर जोड़े कि मैं आज से आगे कभी काम नहीं करूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ बाप ने उसको माफ़ कर दिया। फिर प्रिया पहले की तरह रोज़ स्कूल जाया करती थी। फिर पहले की तरह बन गई। ऐसे करते करते उसको 2 महीने हो गए। पहले की तरह हो गई। माँ बाप ने सोचा हमारी बेटी सुधर गई, तो 2 महीने हो गए इस बात को। फिर एक दिन फिर उसने विकास को फ़ोन किया कि विकास रात को घर पे आ जाए और आओ, तब घर पे एक बड़ा तेज धार वाला छुरी लेके आना या छुरा लेके आना। तो विकास घर पे जब आया तो छुरी लेके आया और प्रिया ने अपनी माँ को खाने में नशीली दवाई दे दी थी, जिसकी वजह से माँ सो गए थे। विकास को सारी बातें समझा दी प्रिया ने पहले ही, और विकास ने जाके उसके माँ को बेरहमी से चाकू से उनका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद में वो कोई रात अपनी मस्ती में डूबे रही। फिर 4 बजे प्रिया ने विकास को घर से निकाल दिया। सुबह उठते ही प्रिया जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसी ने कहा क्या हुआ? प्रिया ने कहा मेरे घर में चोर घुसा है और मेरी माँ को मार के चली गई। ये बात पड़ोसियों को हजम नहीं हुई। कैसा हो ही नहीं सकता, घर में चोरी होती तो टूट फाट होती, दरवाजा टूटता, कुछ तो होता, सामान बिखरा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस को बुलाया, पुलिस से भी यही बात बयान दिया। तब किसी पड़ोसी ने कहा कि सर ये झूठ बोल रही है, ये 2 महीने से इसके घर पे एक लड़का आता जाता है। तब प्रिया का फ़ोन चेक किया। प्रिया के जो नंबर थे वो सारे रिकॉर्डिंग सुनी उनकी, जो उस लड़के से और इसकी बात होती थी। तब उस लड़के को पकड़ा, दोनों पकड़ में लिए गए। तब फिर प्रिया को मारा, फटकारा। तब पूछा तो प्रिया ने कहा कि मैंने अपनी माँ को मरवाया है क्योंकि मैं इस लड़के से प्यार करती और मेरे माँ बाप मेरे बीच में दीवार बन रही थी, इसलिए मैंने अपने माँ को मरवा दिया। फिर बाद में उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो अब आप एक बात बताइए, माँ बाप को मार के क्या जिंदी रही? अरे माँ बाप ने तो उसका भला ही सोचा था ना। हर माँ अपने बच्चे के बारे में भला सोचते हैं, लेकिन बच्चे शायद समझ नहीं पाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चे की इतनी छूट भी मत दो और अपने बच्चे का मोबाइल चेक करो कि ये कौन सी वेबसाइट देखते हैं, कौन सी वेबसाइट नहीं देखते, इनकी कितनी गलत दोस्त हैं या लड़कियां हैं तो इनकी कितनी गलत सहेलियां हैं। तो प्लीज़ अगर समझदार लड़की या लड़का कोई भी हो, प्लीज़ बुरी संगत से बचें। एक बार बुरी संगत तो पड़ जाती है, लेकिन बुरी संगत से छुटकारा पाना बहुत ही बड़ा काम है, उससे आप छुटकारा नहीं पा पाओगे। और अपने माँ बाप को मार के उसने क्या हासिल कर लिया? अपना कैरियर ख़राब कर लिया, अपने माँ बाप चले गए, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है और सारे समाज में उसको बहुत ही गंदे शब्दों से उसे बुलाया जाता था। तो मैं ये कह रही हूँ कि हर माँ अपने बच्चे का भला ही सोचते हैं, लेकिन औलाद नहीं समझ पाती है। तो प्लीज़ मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, सभी बेटे बेटियों से और अपने भाई बहनों से, कभी ऐसा गलत काम मत कीजिए और गलत रास्ते पर मत चलिए। इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियो में ज़रूर करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं एक नई वीडियो और लेके आऊँगी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो
न्यूज़ आप तक नहीं पहुँची, शायद मेरे जरिए आप तक पहुँचे, इससे बच्चों को प्रभाव पड़े, आप लोगों को प्रभाव पड़े, बस मैं यही चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट भी करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मेरी वीडियो आपको 9 बजे वीडियो मेरी हर रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगी। सुबह 9 बजे टाइम पे मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगी। तो मेरा चैनल है क्रिएटिव अनीता के नाम से। तो अब मैं लेती हूँ इजाज़त आप लोगों से। धन्यवाद।